वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। जय श्री कृष्ण। आज का विषय कुंभ राशि। राशि चक्र के अनुसार राशि नंबर 11 खगोल अंश के 360 डिग्री के अंतर्गत 301 से आरंभ होने वाला और 330 तक नक्षत्र धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद। कुंभ राशि जो धनिष्ठा नक्षत्र में जन्मे हैं, शतभिषा नक्षत्र में जो जन्मे हैं कि वह पूर्वा भाद्रपद में जिनका जन्म, ऐसे 3 नक्षत्र के अंतर्गत जन्म लेने वाले की राशि कुंभ होती है। स्वामी शनि, धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी शनि और लग्न कुंभ लग्न और कुंभ राशि। कुंभ लग्न के पंचमेश बुध मिथुन राशि, सप्तमेश सूर्य सिंह राशि, भाग्येश शुक्र तुला राशि, दशमेश मंगल वृश्चिक राशि, लाभेश गुरु धनु राशि। यह कुंडली भी शुक्र प्रधान्य कुंडली मानी जाती है। मकर लग्न भी शुक्र प्रधान्य है और कुंभ लग्न भी शुक्र प्रधान्य कुंडली है। मकर या कुंभ लग्न में जन्म लेने वाले यदि जन्म समय में शुक्र प्रबल है तो जीवन में कभी आप पराजित नहीं होंगे। कुंभ लग्न में जन्म हुआ है और कुंभ ही राशि है तो सोना में सुहागे वाली बात हो गई। प्राय ऐसा होता है कि लग्न हमारा कुंभ है लेकिन राशि अन्यत्र भी हो सकती है, तो ये तो जन्म पत्रिका दिखाने के बाद में निर्णय होगा, पहले नहीं। लेकिन लग्न फिक्स है। कुंभ लग्न में जन्म हुए व्यक्ति के लिए शुक्र का बलाबल में अत्यधिक बल चाहिए। शुक्र के प्रभाव से वह जीवन में हर प्रकार की खुशियों को उपलब्ध कर सकता है, वो प्राप्त कर सकता है और संपूर्ण जीवन खुशहाली में व्यतीत कर सकता है। शुक्र अनुकूल नहीं है तो परेशानियों का सामना है। क्यों? क्योंकि शुक्र ही एक ऐसा है जो भाग्य का अधिपति भी है और सुख का भी मालिक है। पंचमेश बुद्ध भी है। कहते हैं अगर मस्तिष्क जिसका कमजोर हो और बुद्धि तीव्रता हो तो वह जी लेता है। अब मस्तिष्क भी अनुकूल है, बुद्धि भी अनुकूल है, पर भाग्य जिसका प्रबल नहीं हो तो वहां पर बुद्धि भी फेल हो जाती है और मस्तिष्क भी फेल हो जाता। अब क्या करें जीवन में? बहुत ही विडंबना है। कुंभ लग्न स्वामी शनि सप्तमेश सूर्य बन जाता है। ये लीजिए, अगर ये पूर्व दिशा पश्चिम दिशा को महत्व देंगे तो पत्नी ऐसी मिलेगी कि वो पूर्व दिशा को महत्व देगी, तो ये भी इनका भी दाम्पत्य पूर्व पश्चिम रहता है। बस इनमें परमात्मा ही अगर जोड़ देवे तो दोनों संयुक्त रहते हैं। लेकिन कुंभ लग्न और कुंभ राशि दाम्पत्य जीवन सामान्य स्तर बहुत अच्छा भी बोलना। अगर शुक्र दोनों का प्रबल हो जाए कुंडली में तो ये सारी बातें जो है जन्म पत्रिका के आधार पर ही निर्णय लिया जाएगा। क्योंकि आपका मंगल अगर कमजोर हो, अगर अनुकूल नहीं है, मजबूत नहीं है जन्म समय में, तो आप कोई काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपका कर्मेश जो है वो मंगल है, कर्म का अधिपति मंगल है, पराक्रम का अधिपति मंगल है, लाभ का अधिपति गुरु है। बहुत सारी बातें हैं। जन्म कुंडली के आधार पर ही यह निर्णय लिया जा सकता है कि कौन सा व्यक्ति कितना पुरुषार्थ करने वाला इस जगत में आया है। पुरुषार्थ अनिवार्य है।
पुरुषार्थ के बिना, मतलब पत्रिकाओं को देखने का मुख्य उद्देश्य यही है, पुरुषार्थ की उपलब्धि। ट्रीटमेंट करने का मुख्य उद्देश्य यही है, रत्न के द्वारा, मंत्र के द्वारा, जप के द्वारा, तप के द्वारा, यज्ञ के द्वारा। ये है क्या? अंततः यही है कि हम जीवन में, अपने जीवन में पुरुषार्थ को प्राप्त कर सके। अब गोचर में देख लीजिए, कुंभ राशि, कुंभ मीन मेष, तीसरा गुरु। अब तीसरा गुरु आलस्य देता है, यानी काम कर, योजना तो खूब बनाए हुए हैं, मगर आप आलस्य का त्याग करोगे तब ना काम होगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि भाग्य पे है, लाभ पे है। अब योजना बनाने से नहीं होगा ना, आलस्य का त्याग करके आगे बढ़ने से होगा। गुरु की दृष्टि व्यापार पर है, भाग्य पर है, लाभ पर है, पर योजना बनाए हैं, पर गुरु तृतीय में बैठ करके व्यक्ति को पुरुषार्थ को कम कर देता है, आलस्य दे देता है। यही स्थिति राहु है। अब तीसरे घर में राहु है तो बहुत ही पराक्रम तो है, पराक्रम है, पर आने वाला जो राहु है वो कहाँ है? वो अनुकूल नहीं है। आने वाला राहु आपके धन स्थान में आ रहा है, सावधानी हो जाए। आने वाला केतु आपके 8वें घर में आ रहा है, सावधान हो जाए। आपके लिए सावधानी जरूरी है। और अभी 4 महीने आपके पास समय है, अप्रैल में गुरु बदल रहे हैं, इसके पहले आप जाग जाओ, अभी से ही सारी चीजें ये। और यदि कुंभ लग्न में जन्मे हो तो फिर जल्दी से जल्दी संपर्क करें। क्यों? अष्टम भाव में केतु आने वाला है, धन स्थान में राहु आने वाला है, शनि भी लग्न से निकल करके 8वें घर में आएगा। ठीक है, कुंभ राशि, कुंभ लग्न। अब 7.5 है, सब तो 7.5 से डरना नहीं है। आपके राशि स्वामी है शनि, तो 7.5 से डरो मत। अब शेर, जंगल का जो शेर होता है ना, ये पशुओं के लिए और मनुष्यों के लिए अहितकारी होता है, दोनों के लिए। लेकिन शेर जब अपने घोंसले में जाता होगा, अपने मांद में घुसता होगा, शेर अपने बच्चों के पास जाता होगा, तो उसके लिए तो वो हिंसक प्राणी नहीं है ना। ऐसे ही है, शनि आपके राशि स्वामी है, उनसे मत डरिए मत। वो आपको कभी भी ऐसा नहीं है कि प्रतिकूल फल देंगे, नहीं नहीं, आपके अनुकूल ही फल देंगे। फर्क यह है कि और भी जो ग्रह परिवर्तन होने वाले हैं, जैसे राहु धन स्थान में और केतु अष्टम स्थान में, स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है, कुटुंब के लिए अनुकूल नहीं है। और बृहस्पति आगे जाएंगे वृषभ राशि में, चतुर्थ भाव में, ये अच्छा है। भले पाप ग्रह है बृहस्पति आपके लिए, लेकिन अच्छे फल देंगे, ये तय है। क्यों? चतुर्थ में जाएंगे तो आपका अष्टम सुधार देंगे। जो केतु अनिष्ट करने वाला अनिष्ट, वो प्लस पॉइंट हो जाएगा। और 10वें घर को गुरु की दृष्टि जो रहेगी तो आपका काम भी चल पड़ेगा। और 12वें घर पे गुरु की दृष्टि शुभ खर्च योग बना देगा। तो इस तरह से बृहस्पति आपके लिए अप्रैल के बाद अनुकूल फल देंगे, निश्चिंत रहें। राहु केतु से बचना है। 7.5 के लिए कोई ऐसा अनुष्ठान वगैरह के फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 25 तक के, अभी 2025 तक लग्न में ही रहेंगे। अब बिगाड़ेंगे तो उनको हटाइएगा कहाँ से? लग्नाधिपति अगर शनि है और लग्न में ही है तो नुकसान यही है, उनका दृष्टि। तो मैंने कहा ना कि शेर अपने जब बच्चे घर में आता है तो अपने बच्चों के लिए शेर हिंसक प्राणी नहीं होता, बाकी जीवों के लिए है। तो ऐसे ही राशि जो स्वामी जो है वो उसके लिए, उस राशि के लिए, उनके लिए हिंसक नहीं होते वो। और ये सारी विशेष जानकारी के लिए मैं पूर्व पहले भी कह चुका हूं और आज भी कह रहा हूं कि कुंभ लग्न और कुंभ राशि ये सूक्ष्म जानकारी दी गई है। विशेष और भी जानकारी चाहिए तो ये चैनल के माध्यम से नीचे में जो नंबर आ रहा है इसे आप नोट कीजिए। और देखिए इसमें गलती ना होवे, बिल्कुल आराम से आप इस नंबर को लिखिए और संपर्क कीजिए। बिना संग किए हुए विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं होगी। जैसे कहा गया ना, बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो जैसे सत्संग करने से विवेक की उत्पत्ति है, ऐसे ही अपने जन्म पत्रिका में कौन से ग्रह योग अनुकूल है हमारे लिए,
क्योंकि घातग्रह भी होते हैं जन्म पत्रिका में। अब वो उसके लिए निर्णय निकालने वाला भी तो कोई होना। तो आप नंबर नोट कीजिए, संपर्क कीजिए और समागम हो जाए, आमने सामने बैठ के वार्तालाप करेंगे तो सोने में सुहागा रहेगा। इस तरह से कुंभ लग्न और कुंभ राशि की सूक्ष्म जानकारी आज केवल रखी गई है। इस कार्यक्रम के माध्यम से सूक्ष्म जानकारी है। विशेष जानकारी के लिए नंबर को नोट कीजिए और संपर्क कीजिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री